सुहमा व सभान सेठा, सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उज्जोई करे धम्मत इच्छा जिन्हें लोक में जिन्होंने उद्योग किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन ठाए पावण भगवया सुकह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, और ये जो है श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग, और ये पर्वाधिराज पर्युषण को सच्चे अर्थों में मनाने का मार्ग जो है परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण के संदर्भ में कई दिनों से परमात्मा की वो अद्वितीय कालातीत वाणी जिसे हम कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत ऐसा होता है कि तीनों काल में जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और सिद्धांत वो है जो सिद्ध और अंत, जो हमें अंत में सिद्ध बना देता है। अगर उस सिद्धांत के हम अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार जो है ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसको जानकर उसका जीवन में समाचरण करेंगे, तो परमात्मा गारंटी देते हैं कि ऐसे सिद्धांत हमको अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना देते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, यावत सदा सदा के लिए सभी दुखों का हम क्या है अंत कर लेते हैं। तो ऐसे सिद्धांत के सूत्र की अनमोल वाणी आचरण के संबंध में आप सुन रहे हैं कई दिनों से। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारिणो दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। जो इस नर भव को पाकर, जो इस मनुष्य भव को पाकर, जिसके बारे में परमात्मा फरमाते हैं दुल्लेह खलु मानुषे भवे चिर कालन विसव पायणम गाराय विवाग कमुणो समयम गोयम मापमये। ऐसा ये दुर्लभ भव जो है, जिसके बारे में आपको हमारे मधुर व्याख्यान पूज्य श्री गौतम साहब ने भी एक बार फरमाया था कि 11 घाटियाँ पार करने के बाद में ये मनुष्य हमें भव में मिलता है। और ऐसे नर भव को, अनमोल अद्वितीय नर भव को पाकर भी जो मनुष्य पाप के काम करता है वो क्या है, नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है, घोर नरक में अंधकार में चला जाता है। लेकिन जो अपने जीवन में धर्म की आराधना करता है, सामायिक सेवा स्वाध्याय प्रतिगमन आदि की तप त्याग की आराधना करता है, परमात्मा कहते हैं दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। ऐसा जीव जो है वो दिव्य गतियों के यानी प्रकाशित को, देव गति को, और यदि सभी कर्मों का क्षय करे तो क्या है मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। तो बंधु आपसे यही बात पूछनी है कि जो पाप करता है वो दुर्गति में जाता है, लेकिन वो दुर्गति में क्यों जाता है? वो दुर्गति में क्यों जाता है? अभी आपके सामने अंतगढ़ सूत्र बाँचा जाएगा और उसमें अर्जुन माले का अधिकार आएगा। 1141 जीवों की हिंसा की, कितने 5 महीने और 23 दिनों में उसने 1141, प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री, ये उसका क्रम था, है ना। उसके सिवाय उसको संतोष ही नहीं होता था। 7 जीवों की हत्या की, 5 महीने 23 दिन और 1141 जीवों की हिंसा की, फिर भी मोक्ष में चला गया। पाप, इतना घोर पाप करने के बाद परमात्मा तो फरमाते हैं कि एक पंचेंद्रिय जीव का भी घात करो, जानबूझकर जो है मन वचन काया के तीनों योगों से, तो वो जीव नरक में जाता है। तो अर्जुन मालिक को तो कम से कम 1141 बार नरक में जाना चाहिए था, लेकिन मोक्ष में चला गया। क्यों चला गया? बंधो, ये परमात्मा का शासन, ये जिन शासन अद्भुत है, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध नहीं हुआ। चरम शरीरी जीव था, आयुष्य कर्म का बंध नहीं हुआ। कर्म के दलिक इकट्ठे किए होंगे, लेकिन बंध तो क्या है, जीवन में एक बार होता है। आयुष्य कर्म का बंध जीवन में एक बार होता है, और वो भी हमारे जान पड़े में नहीं, हम जान ही नहीं सकते। केवल वितराग परमात्मा जान सकते हैं कि इस जीव के आयुष्य का बंध हुआ है, लेकिन हम नहीं जान सकते। तो बंधो, महत्व किसका है? महत्व किसका है? पाप किया, लेकिन क्या है,
आयुष्य का बंध नहीं हुआ तो जितने भी चरम शरीरे जीव होते हैं वे आयुष्य का बंध नहीं करते, क्योंकि वे उसी भव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाले होते हैं। वे कितने भी पाप करें, आप देखिए कि इतना घोर पाप किसने किया। अंतगढ़ सूत्र में और भी अधिकार आएंगे, लेकिन आप देखिए कि इतने भयंकर पाप करने वाला तो एकमात्र अर्जुन माली। हमें भी पता नहीं कि हमारे आयुष्य का बंध कब होगा, इसलिए हमेशा हमें क्या है, हमें धर्म की आराधना में मन वचन काया से, मन से अच्छे विचारों में, वचन से अच्छी वाणी में और काया से क्या है, हमें जो है सेवा आदि कार्य करने में, सामयिक आदि करने में क्या है, हमें अपनी क्या समय का सदुपयोग करना चाहिए। आयुष्य का बंध कब हो जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे भावों में रहेंगे तो अच्छी गति में जाएगा। परमात्मा फरमाते हैं अंत मुहूर्तमी गए अंत मुहूर्तमी शेष एचेव लेसा हिम परिणाम जीवा गच्छन्ति परलोयम। अब आयुष्य बंध का भी जो है वो विज्ञान बहुत ही सुंदर है। परमात्मा फरमाते हैं कि जीव का जितना आयुष्य होता है, अब आयुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रमी आयुष्य और निरुपक्रमी आयुष्य। सोपक्रमी आयुष्य जिसको उपक्रम लगता है, कोई निमित्त मिलता है या कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो वो जीव क्या है, वो जो है उसका आयुष्य जो है तुरंत उसके कर्म के दलिक सब समाप्त हो जाता है, जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। और उसका दृष्टांत देते हुए ज्ञानी फरमाते हैं कि जैसे एक दीपक है, जैसे एक दीपक है, रात्रि के समय दीपक जल रहा है, उसमें भरपूर मात्रा में तेल है और उसमें क्या है, उसकी जो बाती भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, वो दीपक जल रहा है ना। और रात के समय अचानक कोई बिल्ली आती है, अचानक कोई बिल्ली आती है दौड़ती हुई और वो दीपक क्या हो जाता है, उसको उसकी ठोकर लगती है, दीपक गिर जाता है, तेल भी गिर गया और क्या है, बाती भी बुझ गई। तो सोपक्रमी आयुष्य वाले भी ऐसे होते हैं कि कोई ऐसा निमित्त मिलता है और उसके कारण क्या है, उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं अज्जवसाण निमित्ते आयरे वेहणा पराघाते फांसे आना पाणुम सत्यवियम जिझे आओम। यानी 7 कारणों से इस जीव का आयुष्य जो होता है वो यानी कि गल जाता है। यानी जैसे आप देखते हैं कि हाथ में रहा हुआ पानी क्या है, बूंद बूंद करके गलता है, लेकिन अंजलि खोलो तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे 7 अगर जो निमित्त मिलते हैं, जैसे आप देखते हैं कई बार है ना कि किसने MCX खेला और क्या है बहुत बड़ा नुकसान लगाया और क्या है घर से भाग करके दरिया में उसने क्या करी, छलांग लगा दी। ये उसका आयुष्य अभी बाकी था लेकिन उसको एक निमित्त मिला। और ऐसे ही आप देखिए कि कई बार हमने सुना है कि भाई भारत पाकिस्तान की जो फाइनल मैच चल रही है, 1 बॉल बाकी है और 6 रन 7 रन 6 रन निकालने हैं या 5 रन निकालने हैं। अब जो है सबके दिल की धड़कन, उसमें ऐसा भी सुना है कि वो बॉल खेले उसके पहले तो उसको अटैक आया और आदमी मर गया, ये निमित्त मिला। तो ये निरुपक्रमी आयुष्य और सोपक्रमी आयुष्य के परमात्मा बात करते हैं कि जो सोपक्रमी आयुष्य होता है वो तो क्या है, ऐसा कोई निमित्त मिलने से क्या हो जाता है, वो आयुष्य पहले भी समाप्त हो जाता है। और निरुपक्रमी आयुष्य जो है उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं कि जितना आयुष्य वो जो है बांध के आएगा, चाहे कैसा भी निमित्त मिले, उसको हिमालय की चोटी पर से उसको भी गिर जाए। जैसे हनुमान जी का आप दृष्टांत जानते हैं ना कि विमान में से वो बच्चा गिरा नीचे है ना, पर्वत पर गिरा लेकिन पर्वत चूर चूर हो गया लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हो गया। तो ऐसे जो निरुपक्रमी आयुष्य होते हैं, जो जितने भी 63 सलाखा पुरुष है, हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, ये 63 जीव निरुपक्रमी आयुष्य है। जितना आयुष्य लेकर आते हैं उतना ही वे क्या है भोगते हैं। तो बंधु हमारा बाकी जो है देवता और नारकी और युगले, ये इनके मरने के 6 महीने पहले इनका आयुष्य बनता है, इनके लिए दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो सोपक्रमी आयुष्य वाले हैं उनके लिए परमात्मा फरमाते हैं कि जितना उनका आयुष्य है उसके 2/3 भाग में, यानी एक कल्पना कीजिए कि 90 वर्ष का आयुष्य है, 90 वर्ष का आयुष्य है, तो 60 वर्ष की उम्र बीतने पर उनका क्या है, उस आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है। अगर उस समय नहीं हुआ तो बाकी की जो 30 साल की आयुष्य है उसका 2/3 भाग यानी 20 साल में, उसमें भी नहीं हुआ तो अब 10 साल बचा। 60 साल चले गए, फिर 20 साल चले गए, 80 साल चले गए, अब आयुष्य के 10 साल बाकी है।
तो अगर 10 साल में से भी 6 साल और कुछ महीने निकले और अगर उस समय भी आयुष्य नहीं बंधा तो परमात्मा फरमाते हैं अंत मुहूर्त में गए अंत मुहूर्त में शेष ये चेव लेसाहिम परिणाम जीवा गच्छन्ति परलोयम। अंतिम समय में अंतर मुहूर्त में जैसी लेस्या आती है उस समय उसका क्या होता है, उसका आयुष्य का बंद होता है। और ये बात आपने भगवती सूत्र के अधिकार में सुनी कि गौतम स्वामी जो परीक्षा की कि गर्भ में रहा हुआ जीव भगवान यदि गर्भ में काल करे तो क्या वो देवलोक में नरक में जाता उत्पन्न होता है या देवलोक में? तो आप देखिए कि गर्भ में काल करेगा तो उसका आयुष्य कितना वर्षों में तो है ही नहीं, उसका आयुष्य होगा तो 3-4 महीने का बाकी होगा, 2-3 महीने का बाकी होगा। और उस समय जो है उसके जो परिणाम होते हैं, यानी एक जीव तो जो है वो सेना की विक्रिय लब्धि से युद्ध करता है, युद्ध के मैदान में लड़ता है, वो राज्य का भोगी, अर्थ का भोगी, काम का भोगी और वो भोग का भोगी ऐसा जीव क्या है अंतिम समय में जैसे परिणाम आते हैं तो वो मरकर कहाँ जाता है, वो नरक में चला जाता है। और दूसरी तरह आपने सुना कि गर्भ में रहा हुआ जीव जो है वो माता के साथ जो सत्संग में जाता है, गर्भ में रहा हुआ है, माता जो है तथा रूप श्रवण या माहन के कोई भी जो है आर्य वचन सुनती है, उनको अपने हृदय में धारण करती है, तो बच्चा भी माता के द्वारा सुनकर धारण करता है, उसमें श्रद्धा संवेग उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है, धर्मानुराग उसमें उत्पन्न होता है, धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, वो धर्म का कामी है, वो धर्म का पिपासु है और वो धर्म का क्या है, प्यासा। तो ऐसे जीव जो हैं अंतिम समय में उसके परिणाम क्या होते हैं, धर्म के परिणाम है तो वो दूसरे देवलोक चला जाता है। ये किसके हैं? तो हमारे जो है मन के परिणाम, हमारे मन वचन काय के परिणाम कैसे होते हैं उसके ऊपर हमारा आयुष्य का बंद होता है। तो ये बात इसलिए आपको कही जा रही है कि अभी हमारे क्या है पर्व पर्युषण आ रहे हैं और पर्व पर्युषण में आपको प्रस्तावना के रूप में पूर्व भूमिका रूप में 2-3 बार कहा गया था कि अधिक से अधिक बंद क्या है इन 8 दिनों में होते हैं और सबसे अधिक बंद संवत्सरी के दिन। आयुष्य का बंद जो है सबसे अधिक क्या होता है संवत्सरी के दिन होता है। तो इन 8 दिनों में हम जितनी धर्म आराधना करेंगे मन वचन काया से, है ना, जितनी हम धर्म आराधना करेंगे उतना ही अगर आयुष्य का बंद अगर उसमें हो गया, कदाचित हो गया क्योंकि हम तो जानते नहीं, परमात्मा ही जानते हैं, लेकिन अगर हमारा आयुष्य का बंद हो गया तो हम सदगति में जाएंगे और नहीं हुआ तो आगे भी हमको क्या है धर्म आराधना में रहना, अच्छे विचारों में रहना है और उस समय आयुष्य का बंद होगा तो हमारे क्या है हम अच्छी गति में जाएंगे, लेकिन संसार के और पाप के विचारों में रहेंगे तो हमारा क्या है आयुष्य का बंद भी जो है दुर्गति में ले जाने वाला होगा। तो इस बात को समझकर परमात्मा फरमाते हैं समयम गोयम माँ पमाए, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ने कहो। ये पर्युषण पर्व तो व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, क्योंकि ये जो 10 कल्प है उसमें से ये कल्प जो है बीच के 22 तीर्थंकरों के साधकों के लिए नहीं है, केवल पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के, क्योंकि 24वें तीर्थंकर जीव कैसे होते हैं वक्र और जड़ होते हैं। ये जो है तो उनको क्या है उनको बार बार समझाना पड़ता है कि आप धर्म आराधना करो, धर्म आराधना करो, धर्म से ही हम क्या है सुख पाते हैं। ये पर्युषण पर्व भी जो है हमें यही संदेश देने आया है कि हम अधिक से अधिक क्या है धर्म की आराधना करें। और आपको बताया भी गया था कि 2 ही पर्व ऐसे जो यथा नाम तथा गुण है, रक्षाबंधन और पर्युषण। पर्युषण के लिए महामंत्री गुरुदेव फरमाते थे परिवत्ता उषण, यानी चारों तरफ से वसना, चारों तरफ से वसना। तो आपके सामने बात चली थी कि चारों तरफ से हम कहाँ वसे हुए हैं, तो पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि हम चारों तरफ से एक तो परिवार में, एक हम पैसे में, पेट में और प्रतिष्ठा में, इन चारों में हम इन चारों प में वसे हुए हैं। और इन चारों प में वो जो वसता है उसका प यानी पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? प यानी पतन हो जाता है। अब पतन को नहीं प्राप्त करना है जैसे 90 आत्माओं ने किया अंतर्गत सूत्र में, जो 90 आत्माओं का अधिकार है। अब संख्या भी देखिए कि 9 और 0, यानी उन्होंने कर्मों को शून्य करके 9 यानी अखंड स्थान को प्राप्त कर लिया। ऐसे 90 आत्माओं ने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने जीवन का क्या किया,
कल्याण किया, तो बंधु ये कल्याण हमारा कब होता है? जब जो हम प्रतिष्ठा और पैसा और पेट और परिवार को छोड़कर जब हम परमात्मा के पास बसते हैं, जब हम जो है उस परम पावन परमात्मा के पास बसते हैं, तब हमारा क्या होता है? उत्थान होता है। तो पतन तो जो है अनादिकाल से हमारा होता ही आया है। पड़ जाता है तन, ऐसा पतन तो अनादिकाल से होता ही आ रहा है। लेकिन अब सादी अनंत ऐसे स्थान को प्राप्त करना है, तो अब हमें क्या है? इस पर्यूषण के अर्थ को समझे कि परिवत्ता उषण, यानी चारों तरफ से हमें बसे आत्मा के पास में, परमात्मा के पास में। और ये पर्यूषण पर्व हमें जगाने आया है। क्या करने आया है? जगाने आया है। तो आप कहेंगे कि हम सोए हुए थोड़ी हैं, हम तो जागे हुए हैं। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं कि वो द्रव्य से जागना है, भाव से जब हम जागेंगे, 90 की 90 आत्माएं क्या हो गई? वो भाव से जागे। महामंत्री गुरुदेव फरमाते थे कि उन्होंने 4 ही काम किए। उन्होंने 90 आत्माओं ने जिनका अधिकार होता है, उन्होंने 4 ही काम किए। और 4 काम कौन से? कि सबसे पहले वे जागे, उठे, चले और पहुंच गए। क्या हुआ? इतना ही किया, ज़्यादा नहीं किया। जागे, उठे, चले और पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि हम अभी तक जागे नहीं हैं, हम अभी तक सोए हुए हैं। द्रव्य निद्रा में से तो जाग गए हैं, लेकिन भाव निद्रा में सोए हुए हैं। तो ऐसी भाव निद्रा में से जगाने का ये अवसर क्या है? हमारे पास ये पर्यूषण आया है। तो हम भी जाग जाए और जाग कर अपने मंजिल को, तो उसके लिए ये पर्यूषण पर्व की आपके सामने पूर्व तैयारी है कि हमें भी ये पर्यूषण पर्व जगाने आया है। तो इसका क्या करें? हम स्वागत करें। महापुरुषों का अभिनंदन हो, छे काया की रक्षा करते, ज्ञान की महिमा चित्त में धरते, जीवन उनका चंदन हो, वंदन हो, अभिनंदन हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। कल्याणकारी बनावे, मंगलकारी बनावे। तो बंधु एक बात का जो है कहते हुए परम अत्यंत दुख की अनुभूति होती है कि हमारे परिवार की एक बहुत ही जो है महासाध्वी जी, जो हमारी बहन, जो भाई महाराज जो क्या के पुकारती थी और परिवार की थी, क्योंकि जो है पुष्कर मुनि जी महाराज साहब को गुरु और हमारा स्वामी दास जी महाराज साहब, ये क्या है? आपस में गुरु भाई का परिवार लगता है। तो ऐसी महासाध्वी जी डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महासती जी, जिनका कल क्या है? सुबह संथारे के साथ क्या है? देवलोक गमन हो गया। परम सौभाग्य की बात है कि हमारी दीक्षा में भी पधारी थी। दीक्षा में भी उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया था और समय समय पर क्या है? उनका संदेश आता रहता था। तो ऐसी महासाध्वी जी, जिनके अभी फरवरी महीने में 20 फरवरी को जो है 50 वर्ष पूरे संयम के, है ना। और इतनी दबंग थी और इतनी निर्भीक थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी गुरनी जो थी राजस्थान सिंहंती थी, चारित्र प्रभा जी महासती जी। तो सिंह का बेटा क्या होता है? सिंह ही होता है। सिंहनी का बेटी भी सिंहनी होती है। तो वो भी ऐसी दबंग थी कि जनता में या लोगों में प्रिय या अप्रिय लगने की अपेक्षा जो सिद्धांत की बात थी उस पर वो मक्कम रहती थी। सिद्धांत की बात में वो अकम, और जैसा नाम था उससे भी विशेष गुण था। मैं तो कहूँगा कि वो दर्शन प्रभा नहीं थी, सुदर्शन प्रभा थी। ऐसी उनमें जिन वाणी के प्रति श्रद्धा थी और उनके प्रवचनों में प्राय यही बात बताई जाती थी कि श्रावक श्राविकों को वे धर्म में दृढ़ श्रद्धावान बनने की क्या करते थे? प्रेरणा देते थे। तो देखिए कितनी सौभाग्यशाली, कितनी पुण्यशाली वो महासाध्वी थी कि उनके सगे भाई महाराज साहब, है ना, नरेश मुनि महाराज साहब, घोर तपस्वी, जिन्होंने जो है इस पाठ पर बिठाने में जिनका एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। 30 साल से मुझे जो समस्या परिवार में
जो है सता रही थी उसका उन्होंने चुटकियों में समाधान करके क्या है मेरे दीक्षा का रास्ता खोल दिया, है ना। तो बंधु है महामंत्री ने दीक्षा की आज्ञा दिलाई, उन्होंने दीक्षा का रास्ता खोला। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव घोर तपस्वी जिनका लगभग जो है 35 से भी अधिक वर्षों से वर्षी तप चला है, उनकी ये सगी बहन, और आज हमको नरेश मुनि जैसे रत्न अगर श्रमण सिंह में मिले हैं तो वो भी उन्हीं का प्रताप है, क्योंकि नरेश मुनि जी की इच्छा थी ज्ञान गच्छ में जाने की, लेकिन बहन ने उनको समझाया कि श्रमण संघ में आओगे तो साथ में बहन के साथ में चौमासे करने के अवसर मिलेंगे बिहार में अगर सब जगह जो है। और उन्होंने क्या है श्रमण संघ में दीक्षा ली। तो आज ये श्रमण संघ में ऐसे जो है जो दक्षिण में जो है जो ऐसी धर्म की प्रभावना करते हैं, दोनों भाई बहन है ना, एक और एक मिलकर 11 की जोड़ी ऐसी जो है। और उन्होंने दक्षिण में कैसी धर्म प्रभावना की है ये तो आप दक्षिण वालों से पूछो। तो अंतिम रक्षाबंधन भाई के साथ मना कर, है ना, ये संयम जीवन में भाई बहन की जोड़ी एक साथ में रहना और अंतिम रक्षाबंधन मनाना बंधु जो है। और उन्होंने क्या है संथारे के साथ 6:22 पर पूज्य गुरुदेव नरेश मुनि महाराज साहब ने उनको संथारा पचकाया और 8:50 पर उनका संथारा सीज गया। कुछ समय से अस्वस्थ थे, अभी जो है गणेश बाग में बेंगलोर में उनको स्वर्ण जयंती जो है उनका दीक्षा महोत्सव भी मनाया गया, भव्याति भव्य हुआ। और उसके बाद में वे विहार करके कोयम्बतूर भी पधारी थी वर्षी तप के पहाड़ने पे, और प्राय करके रोज़ प्रतिदिन एकासना तप ही करते थे। और इतनी व्याख्यान में जो है उनका जो रहता था कि कोई चूँ भी नहीं कर सकता था। ऐसी महासाध्वी के जाने से न केवल श्रमण संघ को लेकिन हमारे परिवार को भी एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। और उन्होंने जो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना की है और इस श्रमण संघ की बगिया को महकाया है, वो तो हम कभी नहीं भूल जाएंगे। हम तो उनके परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा नमस्कार करें, यही निवेदन करते हैं कि जैसी सुगंध आपने पाई, चारित्र की सुगंध आपने पाई ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की, वैसी सुगंध हमारे जीवन में भी आवे। ऐसे देवलोक में जाकर भी क्या है हम क्या है आशीर्वाद देने रहता। और आप शीघ्र जाय श्रद्धाए निखंतो पर्याय ठाणम उत्तमम तमेव अणुपाली जा गुणे आयरे समय। जिस श्रद्धा से आपने दीक्षा ली थी मोक्ष को पाने के लिए, अपने घर को पाने के लिए, तो उस मोक्ष रूपी घर को आप शीघ्र पावे। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए कि आप सदैव हमारा क्या है पथ प्रदर्शन करते रहे। और भाई महाराज साहब को जो उनके जो भाई महाराज से हमारे गुरुदेव हैं नरेश मुनि महाराज साहब, उनको भी क्या है सांत्वना मिले। देखा हमने उनकी भी आंखों में आंसू, सगी बहन बड़ी बहन जिन्होंने इस मार्ग पर उनको लाया और उनकी आंखों में भी क्या है आंसू, ये तो स्वाभाविक है। तो बंधु जो है ऐसी महासाध्वी के देवलोक गमन से जो है एक जो है अकल्पनीय और जो है आकस्मिक ऐसी क्षति हुई है। तो उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो क्या है शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करे। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 11 पेज निकालेंगे। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का
क्या कहना उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है, जो भक्तों के भगवंता है, उनकी करुणा का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। सुर असुरों से जो पूजित है, ऋषि मुनियों से जो वंदित है, जो तीन लोक के स्वामी है, उनकी महिमा का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। जो आदि धर्म की करते हैं, भव्यों के भव को हरते हैं, जो तीरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। पूजा निंदा में सम रहते, नित वीतरागता में रमते, जहाँ समकित दीप जले, नित ही उनकी समता का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। कोई पूजे देव सरागी को, कोई शीश नमाते भोगी को, अरिहंत देव ही देव मेरे, देवाधिदेव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। गौतम से कहते हैं भगवान, दृढ़ श्रद्धामय हो यह जीवन, जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु सुज्ञ श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी आपके सामने
अरिहंत परमात्मा की भक्ति की गई, अरिहंत देव के गुणगान किए गए। हमारे नौकार महामंत्र के अंदर मुख्य रूप से 5 पद हैं। उनमें 2 पद देवों के हैं, अरिहंत पद और सिद्ध पद, ये देव के अंतर्गत जाते हैं। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों गुरु पद में जाते हैं, देव और गुरु। और तीसरा नंबर आता है धर्म का। सचमुच ऐसे देव, गुरु और धर्म के प्रति जिसके हृदय में अनन्य निष्ठा, विश्वास और आस्था के भाव होते हैं, वही भाग्यशाली आत्मा अपनी प्रत्येक धर्म क्रिया का अध्यात्म की दृष्टि से लाभ उठाते हुए एक दिन अपने को सर्वगुणी बनकर के परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य कर सकता है। लेकिन जहाँ तक व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास वो मजबूत नहीं होता है, तब तक उसकी क्रिया डावाडोल होती है। इसलिए हमारी श्रद्धा देव और गुरु के प्रति और जिन प्रज्ञप्त धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव बनता है, तब व्यक्ति सम्यक्त्व के सन्मुख होता है। तो यहाँ पर कवि ने देव के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। अरिहंत परमात्मा वो देव हैं जिनके चरणों में दुनिया के तमाम जितने भी देव और देवियां हैं वो उनके चरणों में नमन करते हैं। वो उनके चरणों में बैठ करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। इसलिए भाग्यशालियों, अरिहंत देव से बढ़कर के और दुनिया में कोई देव नहीं हो सकता। और जिन देवों के जीवन में राग और द्वेष का भाव नहीं है, वो सारे के सारे देव अरिहंत पद से पूजे जाते हैं, अरिहंत पद से पुकारे जाते हैं और उनको अरिहंत पद से वंदन किया जाता है। जिनके राग और द्वेष समाप्त हो गए हैं, जिनके 4 घाती कर्म क्षय हो गए हैं, वो अरिहंत देव की कोटि में आता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे अरिहंत देव के प्रति, ऐसे अरिहंत परमात्मा के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का भाव रख करके हमें अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करना है। अपने जीवन को तप और त्याग से जोड़ने का लक्ष्य बनाना है। ये आत्मा अनादि काल से संसार के अंदर चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रही है। उस 4 गति से अगर कोई छुटकारा दिलाता है तो वो अपना धर्म है। ऐसे उत्तम धर्म की आराधना करने का आप और हम सबको इस जीवन में ये अवसर मिला है। सौभाग्यशालियों, पूरी निष्ठा के साथ अपने अरिहंत परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धावान बन करके, पूर्ण निष्ठावान बन करके हम देव और गुरु की अर्चा करेंगे, देव और गुरु की भक्ति करेंगे, तो सच्चे अर्थों में वो धर्म हमें इस संसार के किनारे से पार करके, इस संसार के समुद्र से पार करके सदा सदा के लिए हमारी आत्मा का भव का अंत करने का कार्य हो सकता है। आइए ऐसे उत्तम धर्म की जो आराधना करते हैं वो कर्मों से विमुक्त हो जाते हैं। और जो आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है वो संसार के अंदर विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के तकलीफ और कष्ट उठाते हुए इस संसार के अंदर भ्रमण करती रहती है। लेकिन इस कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाता है देव, गुरु और धर्म। इसलिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ तीनों पद के प्रति और अपने देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धावान बन करके आप और हम सबको भव्य आराधना का लाभ लेना है। पर्युषण पर्वाधिराज कल हमारे सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। उससे पहले हमें अपनी साधना निर्णय कर लेना है। पूरे 8 दिनों तक हमें सामायिक की, स्वाध्याय की, तप जप की और अनेक प्रकार के धर्म कार्यों की मंगलमय कामना करते हुए, मंगलमय साधना और आराधना करते हुए अपने जीवन को ये पावन बनाने का अवसर आ गया है।
हमारे बीच में अनेक भाई और बहन पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए अनेक क्षेत्रों से, अनेक प्रांतों से हमारे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। अभी उत्तर गुजरात से साठम्बा, गाबट, मोड़ाशाह, मेघरज और अनेक गांवों से, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों से भाई बहन 8 दिन के लिए पर्युषण पर्व में गुरु भगवंतों के सानिध्य में उपस्थित होकर के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ तप जप की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाई श्री भंवरलाल जी पिछोलिया, जिनके आज दूसरा पौषध का दिन है, सचमुच पर्युषण पर्व आराधना करने के लिए अभी से उन्होंने अपनी तपस्या चालू कर दी है। आज उनके बेले की तपस्या है और 24 उपवास है, साथ ही उनके अठफोरिया पोषा है और कल की तपस्या के पचखान भी उन्होंने आज ही कर लिए। तेले की तपस्या इस उम्र के अंदर और डायबिटीज की प्रॉब्लम होते हुए भी आपकी धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा है। पिछले कई वर्षों से आप पर्युषण पर्व के अंदर तप आराधना करते हुए अपनी धार्मिक साधना और आराधना में संलग्न रहते हैं। दिन भर सामायिक की आराधना में रहते हैं, दिन भर गुरु भगवंतों के सानिध्य में बैठ करके प्रवचन का श्रवण करते हैं, चौपाई का श्रवण करते हैं, सायंकाल प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातः राई प्रतिक्रमण करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने का भाव। सचमुच में बंधुओं, धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा भावना होती है, वो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को जल्दी जल्दी पावन बना करके इस संसार का अंत कर देते हैं। इस भव भ्रमण को समाप्त करके आत्मा को परमात्मा के नज़दीक ले जाने का प्रयास करते हैं। भाई श्री गंगाराम जी साहब कालिया, वो साठम्बा में रहते थे। जो भी उत्तर गुजरात में साधु साध्वी पधारते, उन सब की सेवा भक्ति में बराबर लगे रहते थे। 2 साल पहले हमारे मेवाड़ में भ्रमण करते हुए आसन गांव में वो अपने साथियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए थे, श्रावक बंधुओं के साथ उपस्थित हुए थे। उन्होंने प्रवचन का लाभ लिया, संतों की सेवा का लाभ लिया और जब जब भी संत सतियों का सेवा का लाभ मिलता इतने खुश हो जाते थे, इतने आनंदित हो जाते थे, जिसकी हम शब्दों में वखान नहीं कर सकते। ऐसे भाई गंगाराम जी साहब कालिया, जिन्होंने पिछले साल हमारे मेवाड़ में विचरण करते हुए उन्होंने विचार बनाया था कि अगले साल कामरेज चातुर्मास हो रहा है, तो अगले साल कामरेज चातुर्मास में पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए जाएंगे। वहीं 8 दिन 9 दिन रह करके गुरु भगवंतों के सानिध्य में धर्म आराधना करेंगे। लेकिन हमारी दर्शन और सेवा करके गए और दूसरे तीसरे दिन अचानक समाचार आते हैं कि गंगाराम जी साहब नहीं रहे। सचमुच में बंधुओं, जीवन कितना क्षणिक है, कितना अशाश्वत है, ये हम इस बात पर से समझ सकते हैं। वो तो उम्र लायक थे, परंतु आज हमारे सामने जोर जवान व्यक्ति हमारे सामने बैठे बैठे चले जाते हैं। ये जीवन की अनित्यता है, ये जीवन की क्षण भंगुरता है। इसको समझ करके अपना जीवन धर्म भावनाओं में लगाना चाहिए। गंगाराम जी साहब का लक्ष्य था कि दक्षिण गुजरात में कामरेज में चातुर्मास हो रहा है तो वहाँ पर्युषण पर्व की आराधना करेंगे। लेकिन अचानक इस भौतिक देह को छोड़कर वे परलोकवासी हो गए। उनके सुपुत्र देवीलाल जी पिछोलिया, उन्होंने विचार किया, पिताजी का भाव था कामरेज में पर्युषण पर्व की आराधना करने का, तो पिताजी की भावनाओं को हम पूरी करेंगे। ऐसा सोच करके वे अपने परिवार के साथ यहाँ पर पर्युषण पर्वाधिराज की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और अनेक भाग्यशाली आत्मा आ रहे हैं और पर्युषण के अंदर यहाँ पर रह करके प्रत्येक धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हुए आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। सभी भक्तजनों को यही कहना है, जिस भावना के साथ आप पर्युषण पर्वाधिराज की आराधना करने के लिए आए हैं, उसी भावना और उत्साह के साथ में जितनी आराधना आपसे संभव हो सके, जितनी तप
तप त्याग की आराधना हो सके, जितनी सामायिक और प्रतिक्रमण की आराधना हो सके, भावपूर्वक उस समस्त आराधना को अपने जीवन में संपन्न करते हुए आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का भाव बनाएंगे। हमारे यहाँ पर अनेक भाग्यशाली आत्माओं के तप अनुष्ठान चल रहे हैं। आज हमारे बीच में तपस्वी बहन श्रीमती चंचल देवी धर्मपत्नी परेश कुमार जी पिछोलिया, जो सचिन से हमारे बीच में 15 उपवास की तपश्चर्या लेकर के आए हैं। इससे पहले सचिन की 5 तपस्याएं अपने यहाँ चातुर्मास में संपन्न हो गई है और ये 6ठी तपस्या 17 उपवास के प्रत्याख्यान लेकर के इस चातुर्मास का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सच में जब देखो तब पिछोलिया परिवार का नाम आता है, जब तब देखो धार्मिक क्षेत्र में पिछोलिया परिवार अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए भाई कमलेश जी ईश्वरचंद जी पिछोलिया, जिनके आज 5 उपवास की तपस्या है, उनकी धर्म पत्नी के भी 5 उपवास की तपस्या है। इस तरह से पिछोलिया परिवार के अंदर तप की होड़ लगी हुई है। तो इधर कोठारी परिवार में तपस्या की लाइन लगी हुई है, तो इधर हमारे गन्ना परिवार में उत्तम चंद जी गन्ना, जिनके यहाँ से अब तक 28, 9, 11 ये सब कुछ तपस्याएं होने के साथ उनका पौत्र ओम कुमार, जिनके आज 5वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। उनकी माता जी के भी आज 5 उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। और इसी तरह से अनेक तपस्वी मास खमन की तरफ अग्रसर है। भाई श्री धनराज जी साहब ओस्तवाल, जिनके आज 30 उपवास के पचखान हो चुके हैं, और श्रीमती वर्षा जी, प्रवीण कुमार जी बोहरा, जिनके भी 30 उपवास के पचखान आज प्रातःकाल हो चुके हैं। कल 31 की पचखावनी यहीं पर स्थानक भवन में पर्युषण पर्वाधिराज के प्रथम दिवस पर 31 उपवास के तपस्वी भाई अपने यहाँ पर पहुँचेंगे। और इलाव से श्रीमान ललित कुमार जी, गौतम चंद जी मेहता, जिनके भी आज 29वां उपवास है, कल 30वां उपवास रहेगा, और वे भी संभवतया 31 उपवास करने के भाव रखते हैं। और इसी तरह से 3 मास खमन उनके साथ साथ और हमारे यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, जिनके किन्हीं के 20 हैं, किन्हीं के 19 है, किन्हीं के 18 हैं। और इस प्रकार से सभी भाग्यशाली तप भावना के अंदर निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं। आइए यहाँ पर जो अपने कर्मों को मंद करता है, जो अपने कर्मों को ढीला करता है, वो भाग्यशाली आत्मा शांति प्राप्त करने वाला होता है। सचमुच कर्म बंधन कैसे कैसे कष्ट देते हैं, ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र के द्वारा सुन रहे हैं। एक ही परिवार के चारों सदस्य अलग अलग दिशाओं के अंदर विभक्त हो गए थे, लेकिन वापिस पुण्य ने जोर मारा और उनके भाग्य उदय होने में आए। तब आज पूरे इसके पूरे सदस्य, परिवार के सारे सदस्य आज चंपा नगरी के राज दरबार के अंदर उपस्थित होते हैं, और वहाँ पर किस तरह से उनका खुलासा होता है, ये बात अपन चंदन मलयागिरी चरित्र के द्वारा श्रवण करेंगे। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बनजारे को भी यहाँ आप बुलवाए, उस नारी को भी सादर यहाँ ले आए। फिर प्रकटे सारे सत्य और बेईमानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। जिन दोनों राजकुमारों के लिए बंजारे ने राजा के सामने जाकर के गलत गलत बातें कह करके राजा को भ्रमित करके और उन दोनों
राजकुमारों के लिए सूली का हुक्म प्रदान कर दिया गया, लेकिन वे दोनों बालक शायर और नीर सेनापति से कहते हैं, हमारी भी तो बात राजा साहब सुन ले, फिर उसके बाद में यदि वो हमें सूली पर चढ़ाएंगे कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई ऐतराज नहीं है। अगर हम गुनहगार हैं, अगर हम अपराधी हैं, तो हमको अवश्य सूली देनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु हमारी बात तो सुने। सेनापति ने कहा ये बात भी ठीक है। ऐसा सोचकर सेनापति दोनों शायर और नीर को राजसभा में उपस्थित करता है। राजसभा भरी हुई है। महाराजा चंदन राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े उमराव, मसुद्दी, ठाकुर, सेठ, साहूकार सब के सब बैठे हुए हैं। उस समय में शायर और नीर राजा साहब के सामने अभिवादन करके खड़े होते हैं। कहने लगे, राजन, आपने आज हमारी बात सुनने के लिए राजसभा में हमको बुलाया है, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हम अपनी बात निवेदन करना चाहते हैं। जिस बंजारे ने हमारे प्रति जो बात आपसे कही है हम आपको सुनाना चाहेंगे, परंतु एक बार बंजारे को भी इस राजसभा के अंदर उपस्थित किया जाए और चंदन मलियागिरी रानी को, उनको भी इस धर्मसभा के अंदर पर्दे के अंदर लाके रखी जाए। उसके बाद हम अपनी बात निवेदन करेंगे। जिस समय शायर और नीर के द्वारा ये बात राजा के सामने रखी गई, सेनापति को आदेश दिया, जाओ अभी के अभी बंजारे को लाकर के राजसभा में उपस्थित करो और मलियागिरी को भी राजसभा में लाकर के बहुत मान और सम्मान के साथ में पर्दे के पीछे रख करके उनको भी इस राजसभा में हाजिर की जाए। सबको बुला लिया गया, बंजारा भी आ गया और मलियागिरी भी पर्दे के पीछे बैठी हुई है। सारी राजसभा भरी हुई है और उस समय राजकुमार शायर और नीर अपनी बात राजा के सामने रखे उससे पहले मलियागिरी अपने पर्दे के पीछे खड़े होकर के राजा चंदन से कहती है, अब भरी सभा में रानी वचन सुनावे, ये दोनों मेरे लाल क्यों भूप मरावे, वैसे ही मेरी उजड़ गई जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। रानी खड़े होकर के और अपने शब्द भाव उस सभा के अंदर कहते हुए राजा चंदन से कहने लगी कि राजन, मैं बताना चाहती हूं आपको, जिन दोनों राजपुत्रों को आपके सभा में लाकर के जिस दुर्भावना के साथ खड़ा किया गया है, वास्तव में इन दोनों राजपुत्रों की कोई बेईमानी नहीं है, इनका कोई अपराध नहीं है। और राजन, आपको निवेदन करती हूं कि ये दोनों राजकुमार, ये दोनों शायर और नीर मेरे जन्मजात पुत्र हैं, मैंने इनको जन्म दिया है। क्या एक माता अपने पुत्रों से रात्रि में नहीं मिल सकती? हम माता और पुत्र भाव से मिले और अपने एक दूसरे के सुख दुख की बात कर रहे थे, जिसमें इस बंजारे ने आपको आकर के गलत रूप से भ्रमित किया और कहा कि रानी के साथ इन्होंने अत्याचार और अन्याय किया है, इन्होंने बद तरीके से आकर के रानी के साथ गलत कार्य किया है। ये बात बंजारे ने आपको कही है कि राजन, ये बात बिल्कुल असत्य है, ये दोनों मेरे लाडले लाल हैं और मैं इनकी माता हूं। और राजन कहते हुए मुझे बहुत मन में संकोच होता है, लेकिन आज उस बात को कहे बिना भी नहीं रह सकती। कुसुमपुर का रानी ने हाल सुनाया, कनकावती का वृत्तांत प्रकट बतलाया, कह दी बंजारे की भी सब बेईमानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी,
धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। राजन, अपनी आत्मकथा कहते हुए आपके सामने निवेदन करते हुए संकोच होता है, लेकिन आज प्रकट किए बिना नहीं रह सकती। कुसुमपुर नगर के अंदर आपके ही नाम के चंदन नाम के राजा थे और उन्हीं की मैं धर्मपत्नी मलियागिरी हूं। कनकावती के अंदर हम लोग वहां मजदूरी का काम करते थे। मैं रोज लकड़ी का भाड़ा बाजार में बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, लेकिन इस बंजारे की बदनीति, जिसने अपने यहाँ पर मुझे रोज लकड़ी के भाड़े के निमित्त बुलाता और वहाँ पर इसकी बदभावनाओं का परिचय देते हुए एक दिन इसने मौका देख करके अपने काफिले को पहले से तैयार कर रखा था और मुझे जबरन रथ में बिठा करके वहाँ से लेकर के रवाना हो गया। इस तरह से 12 वर्षों से ये मुझे गांव गांव नगर नगर रखड़ा रहा है, भटका रहा है। राजन, वो मलियागिरी मैं हूँ और ये दोनों लाडले लाल शायर और नीर मेरे पुत्र हैं, मेरे द्वारा जन्म दिए गए हैं। ये सारी घटना सुनकर के चंदन राजा विचार करने लगा, कुसुमपुर नगरी का राजा तो मैं और मलियागिरी मेरी रानी, और आज वो अनायास मुझे इसी दरबार के अंदर अपनी बात प्रकट करते हुए मिल गई है। अब राजा के खुशी का पार नहीं रहता है। उसी समय अब कैसे राजा अपने वश रह पाए, अचिंत्य लाभ जब एकाएक मिल जाए। आनंदित मन की कली कली हर्षानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। रानी के द्वारा इतनी आत्मकथा सुनाने पर शायर खड़ा होकर के कहने लगा, राजन, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम महारानी मलियागिरी की खोज के लिए अपने पिता चंदन के साथ पूरे जंगल का चप्पा चप्पा खोज लेते हैं और अंत में सायंकाल के टाइम नदी के किनारे जाते हैं। छोटे भाई को नदी के दूसरे किनारे पर रख करके मुझे लेने के लिए मेरे पिता श्री चंदन वापिस नदी में से तैरते हुए आ रहे थे, लेकिन हमारे सामने सामने नदी का बहाव उनको तैरा करके अपने बहाव में ले गया। आगे क्या राजा का हुआ हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे नजरों के सामने हमारे पिता नदी में बहते हुए चले गए। ये सारी घटना सुनकर चंदन राजा को अपने पूर्व कथा याद आ जाती है। अपना पूरा का पूरा जीवन, पिछला वृत्तांत उनके समझ में आ जाता है और चंदन विचार करता है, जिन अपने पुत्रों को महारानी मलियागिरी को प्राप्त करने के लिए हर रोज मैं चिंतन करता था, रात्रि को पछवाड़े बदलता रहता था और इनके लिए मैं रोज विचार करता रहता था कैसे उनका मिलना होगा, मेरे पुत्र जीवित है या नहीं, किस तरह से उनका मुझे मिलना होगा। ये सब सोचते हुए अचानक एक ही सभा के अंदर पुत्र, रानी और राजा सबका मिलन हो जाता है। महाराजा अपने सिंहासन से उठ करके अपने पुत्रों के समीप आते हैं और आकर के उन पुत्रों से कहते हैं, उठ सिंहासन से सभा बीच में आवे, दोनों को राजा अपने गले लगावे। नयनों से बरसे आनंद अमृत पानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। सौभाग्यशालियों, महाराजा चंदन राज सिंहासन से उठकर अपने प्यारे पुत्रों को, शायर और नीर को छाती से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, शरीर से चिपका लेते हैं। ओ मेरे लाल, 12 वर्षों से तुम्हारा कैसे कहाँ निर्वाह हुआ होगा, तुम्हारा कैसे संरक्षण हुआ होगा, लेकिन आज तुम जैसे
पुत्रों को पाकर मेरा दिल बड़ा राजी हो रहा है, अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है। महारानी मलयागिरी भी तुरंत आकर के राजा के चरणों में अपना शीश झुकाती है। सचमुच में पति परमेश्वर के तुल्य होता है। जो नारी अपने पति को परमेश्वर की तरह मान करके उनका मान और सम्मान करती है, सचमुच में वो अपने नारी गुणों को विकसित करती हुई अपने जीवन को सफल बनाती है, अपने जीवन को धन्य बनाती है। सचमुच में महारानी मलयागिरी को भी महाराजा ने बहुत आश्वस्त किया। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या दृश्य देख रहे हैं? क्या हम सब सपना देख रहे हैं? सारे एक परिवार के सदस्य एक ही जगह पर इस तरह से आकर के मिल जाना, ये भी एक कोई प्रकृति का ही देन हो सकती है। सचमुच में बंधुओं, जब प्रकृति चाहती अच्छी होती है तब व्यक्ति को सहज में अनायास ये सारे संयोग अपने आप मिल जाया करते हैं। ये व्यक्ति के सद्भाग्य की वजह से, अपने पुण्य और परमार्थ की वजह से ऐसे संयोग मिला करते हैं। राजा ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे परिवार का इस तरह से मिलन हो जाएगा। आज पूरे परिवार को पाकर राजा का परिवार बड़ा आनंदित है, बहुत खुश है और पूरी सभा भी वहाँ पर जय जयकार लगाती है और अपनी हर्ष और खुशियाँ मनाती है। राजा साहब को बधाइयाँ देते हैं, धन्य है राजन, आज आपका परिवार आपको स्वतः यहाँ पर उपलब्ध हो गया, आपको प्राप्त हो गया। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। इस तरह से पूरे राज्य के अंदर खुशियों का वातावरण हो जाता है। तत्पश्चात बंजारे की बात आती है। बंजारा तो कांप रहा था कि अब मेरा क्या होगा। उसी समय राजा ने बंजारे को सूली का हुक्म दे दिया, इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। उस समय महारानी ने बीच में रुक करके महाराजा को कहा, मैंने 12 वर्ष तक इसका नमक खाया है, 12 वर्ष तक इसकी रोटी और पानी पिया है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने सूली देना उपयुक्त नहीं है। जिसके प्रति इतनी गलत भावना उस बंजारे ने की, लेकिन महारानी ने उस अनाचार करने वाले, अत्याचार करने वाले के प्रति भी उपकार की भावना दर्शाते हुए उसके जीवन को सुरक्षित बचा लिया और कह दिया कि राजन, आप इसको मौत की सजा तो न दें। मैंने 12-12 वर्ष तक इसके यहाँ रह कर के धर्म आराधना की है, शांति से अपना जीवन जिया है, मैंने अपना जीवन आनंद पूर्वक जिया है, इसने मेरे साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। इसलिए राजन, इसको जो है मौत की सजा तो कम से कम नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो इसको जो है देश निकाला दे दीजिए, लेकिन मेरे सामने इसको मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। महारानी के कहने से बंजारे को मौत की सजा माफ कर देते हैं और उसको गधे पर बिठा करके काला मुंह करके देश से निकाल देते हैं। लेकिन जिस बंजारन ने महारानी का 12 वर्षों तक एक बहन की तरह सहयोग दिया था, ऐसी बंजारन को अपनी बहन मान करके उसे अपने साथ में रखा और उसका पूरा पूरा ध्यान रखा। इतना ही नहीं, 12 वर्षों तक शायर और नीर ने जिस बुढ़िया माजी के यहाँ पर अपनी जिंदगी बिताई थी और जिस माजी ने उनका लालन पालन किया, ऐसी बुढ़िया माजी को भी उन्होंने बुलाया और फर्स्ट क्लास महलों में रख करके बुढ़ापे के अंदर उनकी सेवा भावना की, उसको भी परमात्मा की भक्ति में जोड़ा। इस तरह से पूरे परिवार के अंदर खुशियों का वातावरण बन जाता है। सारा का सारा परिवार मिल गया। इस बात की राजा चंदन के दिल में बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है और दोनों युवक जोर जवान हो गए थे, उनके नस नस के अंदर युवानी टपक रही थी। उन्होंने सोचा, जिस काका जी ने, जिस अंकल जी ने हमको इस तरह से अर्धरात्रि के अंदर निकलना पड़ा अपना राज्य और महल छोड़ करके, इसलिए अब हम सब तरह से सक्षम हो गए हैं। एक बार जाकर के अंकल जी को भी ललकारना चाहिए कि अंकल जी अब क्या चाहते हैं आप। और वास्तव में महाराजा चंदन के वे दोनों पुत्र अपनी सेना लेकर के महाबल के ललकारते हुए जाते हैं और जब महाबल ने देखा कि बहुत बड़ा सशक्त राजा चंदन राजा जो मेरे बड़े भाई हैं और उन्हीं के दोनों पुत्र सब तरह से सक्षम और चढ़ती हुई जवानी है और मेरा तो बुढ़ापा है, ये एक ही वार के अंदर मुझे धराशायी कर देंगे, इसकी अपेक्षा तो अब उनके प्रति अधीन हो जाना ही ठीक है। महाबल उसी समय पैदल चल करके दोनों युवकों के पास आता है
और उनसे क्षमा याचना करता है, माफ़ी मांगता है। मेरी बहुत बड़ी भूल हुई है, केवल अपने अधिकारों को लेकर मैंने आपके परिवार के प्रति जो कुछ भी किया वो मैंने गलत किया है, अनुचित किया है। मैं उसके लिए सबसे माफ़ी चाहता हूँ और क्षमा याचना चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। ये कुसुमपुर नगर का राज्य भी आपका है, आप इसे संभालो, मुझे इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं तो आपके निर्देशन में चलूँगा, आप जैसा आदेश करोगे उस तरह से वर्तन करूँगा। महाराजा महाबल भी अनुकूल हो जाता है, कुसुमपुर का नगर उनको प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से सारे परिवार के अंदर आनंद ही आनंद हो जाता है। सचमुच में भाग्यशालियों, जो व्यक्ति सहनशील होता है वो अपनी शक्ति हमेशा बढ़ाता हुआ चला जाता है। इसलिए हमेशा हर क्षेत्र में व्यक्ति को सहनशील बनना चाहिए। जो सहनशील होगा वो अपने परिवार का, वो अपने समाज का, वो अपने देश का शोभा और गरिमा बढ़ाने वाला होता है। इसलिए हम सबको सहनशील बन करके इस पर्युषण पर्वाधिराज के अंदर अपने अपराधियों को भी माफ करके उनसे क्षमा याचना कर लेना है और अपनी दुर्भावनाओं को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री का सुंदर भाव संजोते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तभी ये पर्युषण पर्वाधिराज हमको परम आनंद देने वाले होंगे, परम प्रसन्नता देने वाले होंगे। आइए हम आज के इस अवसर पर सभी तपस्वियों के तप की सुख शाता पूछते हुए तपस्या के पचखान और ये सारे कार्यक्रम हो उससे पहले हमारे बीच में कल जैसे कि समाचार आए थे, बेंगलोर में चातुर्मास के लिए विराजित जिन शासन प्रभावक घोर तपस्वी मुनि प्रवर श्रद्धेय श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब की बड़ी बहन महाराज, जिनका पिछले साल 50वां दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव गणेश बाग बेंगलोर के अंदर मनाया गया था, जहां सैकड़ों साधु साध्वियों के बीच उनके स्वर्ण दीक्षा जयंती का आयोजन किया गया। और इस वर्ष बेंगलोर के अंदर भाई और बहन का साथ साथ में चातुर्मास चल रहा है। उनकी अनेक शिष्याएं उनके साथ में चातुर्मास रत थी और अपनी संयम आराधना साधना करते हुए सुखपूर्वक वे अपना संयम आराधन कर रही थी। यद्यपि कुछ पिछले समय से अस्वस्थ और बीमार थी, हॉस्पिटल में भी उनको एडमिट होना पड़ा, लेकिन वहाँ से स्वस्थ होकर के अपने भवन स्थानक भवन में आ गए थे, वहाँ पर अपनी आराधना कर रहे थे। यद्यपि पूर्ण रूप से तो स्वस्थ नहीं हुए, लेकिन पर्युषण पर्व नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए कम से कम पर्युषण पर्व हम सुखे सुखे अपने धर्म स्थानक में रह करके, उपाश्रय में रह करके अपनी आराधना और साधना करते हुए संघ के लिए भी हम सहयोगी बनेंगे, इस भावना से उनको स्थानक भवन में ले आए थे। और स्थानक भवन में लाने के बाद उनकी शारीरिक स्थिति फिर बिगड़ती गई और वैसी स्थिति में कल प्रातः 6:10 पर उनको संथारे करा दिया गया, चौबिहार संथारा कराया गया और लगभग 9 बजे उनका संथारा सुखे सुखे सीज जाता है। साधु साध्वी गण मिल करके उनको स्वाध्याय सुना रहे थे, बृहदालोयना सुना रहे थे, बड़ी साधु वंदना सुना रहे थे, पद्मावती सुना रहे थे और भी अनेक स्वाध्याय की बातें उनको संथारे के अंदर श्रवण करा रहे थे। वे अपने संथारे की भावनाओं में, आनंद में अपनी संयम आराधना करते हुए, स्वाध्याय सुनते हुए अनेक साधु साध्वियों के बीच में बैठे हुए हैं। अनेक साधु साध्वियों के बीच में वे अपनी संथारा साधना में चल रहे थे और अचानक 9 बजे उन्होंने अपना अंतिम श्वास लेते हुए, संयम पूर्वक जीवन जीते हुए अपने साधु साध्वियों के बीच में उन्होंने अपना ये संयम साधना पूरी की और 9 बजे उनका संथारा सीज गया। ऐसे परम विदुषी महासती श्री दर्शन प्रभा जी, जो डॉक्टरेट थे और बड़े प्रभावशाली साध्वी थी और बड़ी निडर साध्वी थी, हजारों की मेदनी में जो बात उनको कहना है किसी तरह का डर और भय नहीं। चाहे आचार्य भगवान विराजे हुए हों, चाहे उपाध्याय भगवान विराजे हुए हों, चाहे प्रवर्तक श्री जी विराजे हुए हों, उन्हें अपनी जो दिल की बात कहना है वो कह ही देते थे। इतने अपने आप में उनका
प्रभुत्व था, उनका अपने आप में प्रभाव था और किसी भी भावनाओं को वे बड़े भावनाओं के साथ में अपनी बात कह ही देते थे। ऐसे निडर और धर्म के प्रति, संयम के प्रति, जिन शासन के प्रति और श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की समुदाय के प्रति एक समर्पित साध्वी थी। चारित्र प्रभा जी महासती जी की प्रमुख शिष्या थी और जिन्होंने अपने गुरुनी जी के अनुसार बड़ी भावनाओं के साथ उन्होंने अपनी संयम यात्रा पूरी की। लगभग 51 वर्ष तक संयम आराधना करते हुए उन्होंने जिन शासन की खूब गरिमा बढ़ाई, जिन शासन की खूब प्रभावना की, ऐसे महासती जी के संयम के प्रति और उनकी आत्मा के प्रति हम यहाँ पर उनके चरणों में श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा जहाँ भी विराजित है वहाँ शांति प्राप्त करे, अगले भाव में मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा के शासन में प्रवर्जित होकर के जल्दी जल्दी संयम की आराधना करके वे अपनी अंतिम भावनाओं को, अपनी अंतिम इच्छा को मोक्ष मार्ग तक बढ़ाते हुए वे शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करे। ऐसी मंगल मनीषा के साथ महासती डॉक्टर दर्शन प्रभा जी को आज यहाँ पर इस धर्म सभा के अंदर, तेरापन धर्म सभा के अंदर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पूरे सकल जैन समाज के बीच में उन महासती जी के संयमी गुणों की प्रशंसा करते हुए, संयमी गुणों की अनुमोदना करते हुए उस आत्मा के लिए हम मंगल मनीषा करते हैं और शाश्वत शांति की मंगलमय कामना करते हैं। ऐसे महासती जी के श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर लोगस के पाठ के साथ उनको श्रद्धांजलि समर्पित की जाएगी। सौभाग्यशालियों, सभी मौन पूर्वक कौशक की मुद्रा में बैठ करके 2 लोगस के साथ उनको श्रद्धांजलि हम प्रेषित करेंगे। वो लास्ट में लोगस का पाठ बोला जाएगा। उससे पहले अपने यहाँ पर तपस्या के प्रत्याख्यान कराए जाएंगे और उससे पहले एक बार मंगल पाठ, प्रथम मंगल पाठ, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतोधमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नतोधमो लोगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणावरण दूजा कोय जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद। बालचंद जी साहब मेहता जिनके आज 12वां उपवास है, बालचंद जी साहब मेहता बहुत अच्छे तपस्वी और धर्मनिष्ठ श्रावक है। तीनों वक्त सुबह, दोपहर और शाम को प्रतिक्रमण में आपकी बराबर उपस्थिति होती है। चातुर्मास लगा तब से नियमित रूप से आप तीनों टाइम अपनी साधना आराधना करते हुए आज 12वां उपवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 उपवास की प्रत्याख्यान। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सर्वसाहनम ऐसा पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सव्वे सिंह पड़मं हवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कम गणोक्कम विसहार विसन्नासम मंगल कल्याण आवास आवंतिन दुख दोगम तुव समत्ते लद्धे चिंतामणि कप वायु भये पावंति अविज्ञानम दिवाय रामरम ठाणम ये संतव माय भक्तिपन निबरेण येन सब समाहि विद्यागारेणम वोस्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। कमलेश भाई पिछोलिया और उनकी धर्म पत्नी जिनके आज 5 उपवास है और वैसे 5 उपवास तक ही करने के इनके भाव हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कल अपना पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसलिए 6 उपवास तो कम से कम करें और 6 उपवास के दिन साता रहे तो 28 के भाव रखें। ऐसी भावना पिछोलिया परिवार के द्वारा, चूँकि इन्होंने ईडर में हमारी बहुत सेवा की है, ये भी हमारे उत्तर गुजरात के मेंबर हैं और आपका परिवार पूरी तरह से भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो 5 उपवास के प्रत्याख्यान। 5 उपवास है 12 से 52 तिव्यम प्यार खायम सायम अनथा भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वित्या गारेणम वोस्रे। तपस्या करने सारी से तपस्वी आए हैं और उससे पहले हमारे बीच में भाई श्री परेश कुमार जी पिछोलिया की धर्म पत्नी जिनके आज 15 उपवास है और 17 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे। सचमुच में पिछोलिया परिवार ने भी एक इतिहास रचाने का कार्य किया है।
आए और 17 उपवास के प्रत्याख्यान हमारे बीच में। और परेश तो है ही। श्रीमती चंचल देवी धर्मपत्नी श्री परेश कुमार जी श्रीमती पिछोलिया। चंचल देवी पिछोलिया, जिनके आज 15 में 2 उपवास मिला करके 17 उपवास के प्रत्याख्यान। हाँ। और भाई परेश जी भी पोजीशन में तो 28 करेंगे ही। सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। हमारे यहाँ पर हीरालाल जी साहब के पुत्र उत्तम चंद जी राका की धर्मपत्नी मोनिका जी के आज 17 उपवास है। क्या बात है, इनके भी आज 17 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। मैं समझता हूँ ये सब मास खमन की लाइन में चल रहे हैं। सभी के तपस्या की हम सुख साता की मंगलमय कामना करते हैं। आपको खूब सुख साता रहे और शासन माता खूब शक्ति दे और आप मास खमन की तरफ निरंतर अग्रसर होती हुई अपनी तप भावनाओं को संपन्न करें। 17 उपवास की तपस्विनी बहन मोनिका जी राका आए और 17 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे। ये हमारे राज करेड़ा के राका परिवार की सदस्य है। राका परिवार हमेशा अपने धर्म संघ में आगे बढ़ चढ़ करके लाभ लेता है। आज 17 उपवास की तपस्या लेकर के आए हैं। हाँ, और कुछ गुप्त तपस्वी हैं। 30 उपवास मेहता परिवार के अंदर कल होंगे, वो भी आगे बढ़ने के भाव रखते हैं। इस तरह से कल तपस्वियों के तप पचखावनी के साथ हमारा पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस उपस्थित हो रहा है और उस उपलक्ष्य में 64 प्रहर का जाप सुबह से लेकर 8 दिन तक निरंतर 64 प्रहर तक अपने बहन और भाइयों के बीच में चलता रहेगा। दिन में बहनें प्रत्येक घंटे में अपनी उपस्थिति दे करके पूरे दिन भर की सारी व्यवस्था बहनों को संभालना है और भाइयों को रात्रि की जाप की व्यवस्था संभालना है। और अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सभी रात्रिकालीन जप के अंदर अपना अपना नाम लिखाएंगे। 1-1 घंटे का समय देना है और उस 1 घंटे के अंदर बहनें भी 1-1 घंटे में पूरे दिवस भर में अपना नाम लिखाने का ध्यान रखेंगे। 5-5, 7-7 बहनें और रात्रि को 4-4 भाइयों के साथ में नवकार महामंत्र का जाप चलेगा। और जाप के नाम किसको लिखाना है ये अभी आपको मंच पर से बता दिया जाएगा। बहनों में अलग नाम लिखाना है, भाइयों में पुरुषों के अंदर नाम लिखाना है और अपनी अपनी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए उस जाप अनुष्ठान को भावपूर्वक संपन्न करना है। संघ पूरी व्यवस्थाओं के अंदर संलग्न है। श्रीमान बंटू कुमार जी कोठारी, जिन्होंने 10 फ्लैट इसी बसेरा सोसाइटी के अंदर पूरे खाली हैं 10 ही फ्लैट, वो श्रावक श्राविकाओं के 8 दिन की सेवा के लिए जो हमारे बाहर से आने वाले श्रावक श्राविका है उनको आराम पूर्वक रहने के लिए अपने 10 फ्लैट संघ को समर्पित किए हैं। सचमुच में बंटू कुमार जी की इस प्रकार की अद्भुत सेवा अपने आप में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। बंटू कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा फ्लैट देने के बाद संघ ने अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए विशेष रूप से हमारे जीवन जी बाबेल, जिन्होंने 2-3 दिन से दिन और रात लग करके उन 10 ही फ्लैटों को सुव्यवस्थित किया है। अपने आने वाले धर्मनिष्ठ स्वधर्मी भाई बहनों के लिए वहाँ पर पलंग की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था का पूरा ध्यान भाई जीवन जी ने दे करके वहाँ समुचित व्यवस्था उन्होंने करवाई है। तो हमारे स्वधर्मी भाई भी यहाँ आकर के धर्म आराधना करते हुए संघ का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। स्वधर्मी के लिए हम जितनी सेवा दें उतनी थोड़ी होती है। भाई जीवन जी की सेवा भी बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मैं आज इस अवसर पर बंटू कुमार जी कोठारी और भाई श्री जीवन जी बाबेर और उनके सहयोगी साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। सचमुच में अपनी संघ की समुचित सुव्यवस्थाओं को बरकरार बनाए रखने के लिए अपना समय सेवा देकर के संघ का गौरव बढ़ाने वाले सभी भाई अपने संघ की सुव्यवस्था में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे सारे युवा कार्यकर्ता जो प्रतिदिन 8 और 10 युवा सुबह से लेकर शाम तक अपनी सेवा देते हैं, अपना व्यवसाय साइड में करके पूरे दिन भर संघ की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। बाहर से आने वाले स्वधर्मी भाई बहनों की सेवा का ध्यान और साथ ही अपने पूरे
आतिथ्य सत्कार के लिए हमारे युवा पूरा सहयोग दे रहे हैं। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अब 8 दिन तक आपको पूरी नींद उड़ाते हुए अपने संघ का गौरव बढ़ाना है और संघ की सेवा में निरंतर लग करके कुछ सूचनाएं हो जाए। उसके बाद में लोगस के पाठ के साथ में महासती डॉक्टर दर्शन प्रभा जी को श्रद्धांजलि समर्पित की जाएगी। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, धर्म प्रेमी, वडील बंधु, माता बहनों एवं बाहर से पधारे हुए अतिथियों को कामरेज संघ की ओर से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसे गुरुदेव ने बताया, कल से अपार हमारा पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है और कल महावीर भवन पर सुबह हमारे पर्युषण के 8 दिनों जो नवकार मंत्र कलश अखंड जाप शुरू होंगे, उसकी इस कलश की स्थापना सुबह 6 बजे होगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पधार कर उपस्थित रहे। सुबह 6 बजे हमारे अखंड नवकार मंत्र जाप के कलश की स्थापना महावीर भवन पर होगी और अखंड नवकार मंत्र के जाप के कलश की स्थापना के पश्चात पूरे दिन यह जाप 24 घंटे में, मतलब दिन में महिला और रात को भाइयों को इसमें भाग लेना है। उसके नाम हमारे पास आ चुके हैं और भी कोई इस नवकार मंत्र जाप में भाग लेना चाहता हो तो महिला में उर्मिला जी देरासरिया एवं भाइयों में राजेश जी नंगावत का संपर्क करके अपने अपने नाम लिखवा देवे। और ये पर्युषण के 8 ही दिनों में गुरुदेव पूरे भारतवर्ष में से और ग्राम्य महासंघ, दक्षिण गुजरात के ग्राम्य महासंघ में से धर्म प्रेमी बंधुओं, वडील बंधुओं जो आपके चरणों में उपस्थित रहकर 8 दिन धर्म साधना, तपस्या, आराधना करना चाहते हैं, ऐसे काफ़ी अतिथियों का आगमन हो चुका है और अभी हमारे पास सूचनाएं आ रही है और सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस धर्म साधना आराधना के लाभ लेने हेतु बाहर से एवं पूरे भारतवर्ष में धर्म प्रेमी बंधु पधार रहे हैं। और उनकी सेवा में हमारे कामरेज वर्धमान स्थानकवासी संघ के सभी कार्यकर्ता और पूरा कामरेज वर्धमान स्थानकवासी संघ उन धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए सदैव उनकी सेवा में, उनके जो धर्म साधना आराधना की जो व्यवस्था करनी है उनके लिए सदैव तत्पर है और हम अति उत्साह के साथ उन सभी धर्म प्रेमी को व्यवस्था उपलब्ध करा के हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे। सिर्फ इतना है, आप अपनी सूचना कुछ मतलब में आने से पूर्व हमें दे दीजिए तो आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर हो सकती है। कुछ सूचना में यहाँ पर बैठक व्यवस्था में हमारे 8 दिन में खास करके हमारे जो प्रवचन हॉल में है, हमारे गुरु भगवान ने पिछले प्रवचन के दरमियान हमें अनुशासन का परिचय देते हुए कुछ बातें समझाई थी। मैं बैठक व्यवस्था में खास महिला में से और भाइयों में से ये कहूँगा कि पूरे 8 दिनों हमें ये प्रवचन हॉल में व्यवस्थित रूप से, अनुशासन रूप से बैठक व्यवस्था संभालनी है। महिला को खास निवेदन है, आप जो भी मतलब में जिनको शारीरिक अस्वस्थता हो, नीचे नहीं बैठ सकते हो और कुर्सी पे बैठना चाहते हो तो कृपया वो पहले आकर आगे अपना स्थान ग्रहण करें। बीच में कोई भी पीछे से कुर्सी उठाकर आगे आकर बैठने के भाव नहीं रखे। जो बैठक व्यवस्था है उसमें हमारे कार्यकर्ता का सहयोग प्रदान करें, मेरा करबद्ध आप सबसे निवेदन है। और यही बातों का चीज़ यहाँ भाइयों पे भी ध्यान रखें। दूसरे सूचना में गुरुदेव आपने जो हमारे बंटू भाई कोठारी का नाम दिया आवास व्यवस्था में, तो बंटू भाई के पार्टनर, व्यवसायिक पार्टनर जो फ्लैट के मालिक है श्रीमान मोहम्मद सिंह जी सा कोठारी बारडोली, वो भी बंटू भाई के इस फ्लैट के पार्टनर है और उनकी भी सहमति हमें प्राप्त हुई है। उनका भी बहुत बहुत कामरेज संघ अनुमोदना, उनकी सेवा का अनुमोदना करता है, खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता है। उनके साथ साथ बसेरा में से कई और रहवासी जिसमें श्रीमान प्रकाश जी गुलुंडिया, स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी गन्ना, श्री उदयलाल जी सा डूंगरवाल, ऐसे सभी निवासियों ने अपने अपने निवास स्थान हमें यह पर्युषण के 8 दिनों की आवास व्यवस्था में हमें प्रदान किए हैं। हमें सहयोग में उनके निवास स्थान के द्वार खुले रखे हमारे लिए। उन सभी का मैं बहुत बहुत श्री संघ के आज मंच के माध्यम से बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आज की हमारे अतिथि मेहमान के स्वागत की कड़ी में आज के हमारा स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान राजमल जी साहब, मुकेश कुमार जी साहब, भव्य कुमार जी, किशन कुमार जी, हर्ष कुमार जी कोठारी देवगढ़ कामरेज निवासी, उन्हें मैं कहूँगा आप आगे पधारें। और आज के मेहमान में देवीलाल जी साहब बिछोलिया साठंबा से, कालिया, श्रीमान देवीलाल जी सा कालिया साठंबा से पधारे हुए हैं। देवीलाल जी सा कालिया आगे पधार जाए। स्थान नहीं मिलता तो वो नीचे बैठ के भी यह प्रवचन का, धर्म साधना आराधना का लाभ LED नीचे उपलब्ध रहेगी। भाई श्री देवीलाल जी कालिया श्री गंगाराम जी कालिया के पद चिन्हों पर चलते हुए संघ की और शासन की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजा जी करेड़ा नवसारी, श्रीमान हीरालाल अलीसा राका। जी, सभी राका परिवार के सदस्य बहुत समर्पित। आज का एम्बिल श्रीमती रचना जी बोरा, आज का एकासन श्रीमती कांताबेन गांग और आज का उपवास श्रीमान मदन जी नंगावत। और गुरुदेव हमारे इस चातुर्मास में जो गन्ना परिवार वरार उत्तम जी गन्ना, उनका पौत्र और प्रवीण जी गन्ना का पुत्र ओम प्रवीण जी गन्ना, उन्होंने आज 4 उपवास के बाद शरीर की स्वस्थ न होने के कारण पारणा किया है। अभी यहाँ वो उपस्थित नहीं है और फिर भी उन्होंने पारणा कर लिया है, उसकी सूचना हमें मिली। गुरुदेव ने आज के जो प्रवचन माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें अपने व्यवहार में, हमें अपने स्वभाव में सहनशीलता को स्थान देना है। जितनी सहनशीलता हम अपने व्यवहार में और स्वभाव में रखेंगे, उतना ही हम परिवार का, समाज का और देश के हित में हम अपना योगदान दे सकेंगे। वक्ता है गुरुदेव सीताबेन बारडोली से और सचिन से रूही पिछोलिया, 3 साल की बच्ची है, वो कुछ अपना रूही पिछोलिया। हाँ, सीताबेन मांडोत बारडोली से। हाँ, बस खाली 1 मिनट के लिए बहन, ज्यादा टाइम नहीं है। पर देवो मर गरोज गण गण जेवो मर ताला माए कोचे मर घर सर पदवे ऊंचे मर मर सर पातर में पानी ओ बोले मीठी वाणी मर मर सर पातर में सीरो ओ मरे मर सगड़ हीरो मर मर सर पातर में लपसे ओ मर घर सगड़ तपसे मर मर सर पातर में चटका ओ भाया करे लटका मर मर सर पातर में भाजी ओ मारा घर सगड़ राज्य मर मर सर पातर में भाजी ओ मारो दिल गणो राज्य मर मर सर पातर में चक्की ओ कमरे जी पाए घनी पक्की ओ भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना अमृत की वाणी पा न सको तो जहर किसी को मत पाना। जय भिक्षु। हर्ष हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से जो पर्यूषण पर्व स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने जो बैठक व्यवस्था का बोला है कि कल नीचे एलईडी भी है और जिनको मतलब मैं खास कर जो छोटे बच्चे वाली महिला है या पुरुषों है, छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर यहाँ पर मतलब मैं भवन पर पधारे हैं, उन्हें खास निवेदन करूँगा कि अपने प्रवचन ऊपर हॉल में किसी भी प्रकार का मतलब में अवरोध ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप कृपया नीचे बैठकर भी यह प्रवचन वाणी का लाभ ले सकते हैं, उसका खास ध्यान रखें। बंधुओं, पर्यूषण पर्वाधिराज के अंतर्गत प्रातः प्रार्थना का कार्यक्रम महावीर भवन में रहेगा। लगभग 6:15 बजे से प्रार्थना प्रारंभ होती है और 8:30 बजे से तेरापन सभा भवन में अंतगढ़ सूत्र का वांचन चालू हो जाएगा। जो पर्यूषण पर्वाधिराज के 8 दिवसों में अंतगढ़ सूत्र सुनाया जाता है, जिसमें 90 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, जो सुनने लायक है, स्वाध्याय है और अंतगढ़ सूत्र सुनने का भाव रखना है। सभी को अधिक से अधिक सामायिक की आराधना करके पर्यूषण पर्वाधिराज की भव्य लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। दिन में 2 बजे लगभग 2 बजे के आसपास कल्प सूत्र का वांचन होगा। कल्प सूत्र के अंदर मुख्य रूप से साधु और श्रावकों की आचार विधि और उसके साथ साथ मुख्य रूप से परमात्मा महावीर के जीवन संबंधी कुछ बातें, कुछ घटना जन्म से लेकर के उनकी सारी बातें आपको कल्प सूत्र के द्वारा सुनाई जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब कल्प सूत्र फरमाएंगे और सवेरे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अंतगढ़ सूत्र का वांचन भी श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब करेंगे। सभी टाइम पर आकर के शास्त्र की वाणी, आगम की वाणी सुन करके अपने कानों को पवित्र बनाएं। सभी भाई बहन इस बात का ध्यान रखें और जिन्होंने भी अपने दिल में तप के भाव बना रखे हैं, वो कल से अपना अपना तप अनुष्ठान चालू कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने तेले की तपस्या हो, पचोले की तपस्या हो, 28 की तपस्या हो, 9 की तपस्या हो, 11 की तपस्या हो, 15 की तपस्या हो और आगे बढ़ें तो मास खमन की तपश्चर्या करके अपने परिवार का और अपनी आत्मा का गौरव बढ़ाने का भाव बनाएंगे। सचमुच में बंधुओं, आज 2 बहनें हमारे बीच में 17 उपवास की तपस्या लेकर के आई है, तो उन तपस्वी बहनों के लिए
कुछ तप पंक्तियां दे करके फिर अपने श्रद्धांजलि के रूप में 2 लोगस बोले जाएंगे। आई तपस्यारी बार जैन श्रावक संग मजा, शाता पूछने आई जो जी, सब मिलकर शाता पूछने आई जो जी। तपरा रंग में रंगिया थे लीनी तपस्या धार, तपरा रंग में रंगिया थे लीनी तपस्या धार। तपसीरी आ हिम्मत देखो लीनो निश्चय ठान, तपसीरी आ हिम्मत देखो लीनो निश्चय ठान। तपरी महिमा है अपार, बिगड़िया काम बने साकार, शाता पूछने आई जो जी, सब मिलकर शाता पूछने आई जो जी। आई तपस्यारी बार जैन संग मजार, कामरेज संग मजार, शाता पूछने आई जो जी, सब मिलकर शाता पूछने आई जो जी। सचमुच ऐसे तपस्वी तपस्या करने वाले सभी तपस्वियों का मंगलमय शुभकामनाएं, और सभी तपस्वी अपनी भावनाओं में आगे बढ़ें। सचिन और नवसारी से आज हमारे बीच 17 उपवास आए हैं और आगे बढ़ने के भाव हैं, सभी तपस्वियों के साथ रहे। श्रीमती डिम्पल बेन पारसमल जी मारू, जिनके आज 19वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। सभी तपस्वी अपनी तप भावना में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा का, अपने परिवार का और जिन शासन का नाम रोशन करे। कामरेज संघ का यह चातुर्मास सफलतम बने, इसके लिए तपस्वियों का ये योगदान अपने आप में बहुत बहुत सराहनीय है। और इन्हीं शब्दों के साथ परम विदुषी महासती प्रवरा पूज्य श्री दर्शन प्रभा जी महासती जी के 51 वर्ष की संयम आराधना पूर्ण करके, जिन्होंने कल संथारे के साथ, संथारा अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, 100 वर्ष का संयम, और एक घड़ी का अगर संथारा आ जाता है तो वो 100 वर्ष संयम जीना सार्थक हो जाता है। और इसी तरह से श्रावक के जीवन में भी 100 वर्ष श्रावकपना पाला हो, लेकिन 1 घंटे का अगर संथारा आ जाता है तो वो अपनी आराधना में 5 गिना जाता है, वो अपने साधना में सफल गिना जाता है। ऐसे संथारा साधिका महासती श्री दर्शन प्रभा जी ने अपनी 51 वर्ष की संयम यात्रा पूर्ण करते हुए गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के समुदाय का, जिन शासन का और परमात्मा के शासन का खूब खूब प्रभावना की, ऐसे महासती जी की आत्मा के लिए हम यहाँ पर श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए 2 लोगस के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी कौशक की मुद्रा में रह करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप लोगस उज्जोय गरे दम्मं तिथ्यरे जिणे अरिहंते कित्तैसं 24 केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिदणं च सुमय च पौवपाहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविचपोपदन्तं सियलसिजं वासुपूजं च विमलमणतं च जिणं धम्मं सन्ति च वन्नामि कुन्तुम् अरं च मल्लीं वन्दे मुनिस्वयं नमि जिणं च वन्नामि रिट्ठणेमि पासं तवर्धमानं च एवमे अभितुवा विहुरैमला पहिर्जर्मणा 24 जिणवरा तिथ्यरामे पश्यन्तु कित्यवन्दीय मह्या जयो लोकस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरम उत्तमादिन्तु चंदेषु निम्नलैरा अयचेषु अयं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु लोकस उज्जोय गरे दम्मं तिथ्यरे जिणे अरिहंत कित्थैसं 24 केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिदणं च सुमय च
पौवपाहं सुपासं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविचपूपदन्तं सियलसिजं वासुपूजं च विमलमणतं च जीर्णं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुन्दुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमि जीर्णं च वन्दामि रिट्टणेमि पासं तवर्धमानं च एवमे अभितुआ विहुरैमलापहिञ्जर्मणा चौविसंपि जिण्वरा तिथ्यरामे पश्यन्तु कित्यवन्दीय मह्या जय लोकस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरम उत्तमादिन्तु चंदेषु निम्नलैरा ऐचेषु अपयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंचनमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। आज परम विदुषी माँ सती श्री दर्शन प्रभा जी के स्वर्गारोहण पर समस्त श्री संघ की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से, साधु साध्वी वृंद की ओर से, चतुर्वेद संघ की ओर से माँ सती जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनकी आत्मा शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करे, इसी मंगल मनीषा के साथ में अपनी बात। गुरुदेव, हमारे प्रवचन पश्चात की हर दिन चातुर्मास के चारों महीने प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहन लाल जी साहब, भीमराज जी साहब सांकरिया परिवार, सांडे राव, कला मंदिर ज्वेलर्स कोसंबा सूरत एवं मीडिया लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी, जीवन सिंह जी, दिलीप कुमार जी, बाबेल परिवार, सायण कामरेज रासमी और एक निवेदन खास करके हमारे दोनों ही संघ के परिवारों को, सभी परिवारों को, जो कल से हमारा प्रवचन पर्व जो 8 दिन का शुरू हो रहा है, तो बैठक व्यवस्था में अतिथि देवो भव की युति को हमें सर्वोपरि रखते हुए बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए पहले स्थान उनका अनामत रखिए। हम पीछे से अपना स्थान ग्रहण करें। पहले अतिथियों को हो सके तो उनको पहले आगे बिठाने के भाव रखे, दोनों ही संघ के परिवार से। कण कण तुम पर हर से है, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे। पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। दीप धरे जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, क्षमता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। बलवर्धित मुदानंद जय जय। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति
धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नवरचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री
महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाक मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक शेरे राजस्थान पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मधुर व्याख्यानी आप बोलिए। मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंह महासती जी श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरा करबद्ध निवेदन है। श्री संघ की ओर से गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ वर्तमान काशी संघ कामरेज को अनुग्रहित करें। तीन व्यक्तियों की मास खमन की पचखावनी कल के प्रवचन के कार्यक्रम में रहेगी। सभी भाग्यशाली उनके तप की अनुमोदना करने के लिए अपने परिवार के साथ उपस्थिति देने का ध्यान रखेंगे। पर्युषण भी कल प्रारंभ हो रहे हैं। आज का उपवास के पचकान, जो भाई बहन 9 उपवास करना चाहते हैं वो आज से उपवास चालू कर देंगे। 9 उपवास मदन जी नगौत। हाँ, उपवास वाला कौन है? हाँ, ये सब उपवास वाले हैं खड़े हैं जो। ना, उपवास वाला कौन है? जो धारण करे उनको कराओ। नहीं, आइम बिल करिए इस तरह बाबूजी आइम बिल करा रहे हैं। आइम बिल अनाराम बिल है। अच्छा, सब आइम बिल के पचकान वाले खड़े हो जाएं सब। आइम बिल का पचकान, आइम बिल पचकान थब ज्ञानम शास्त्रगण गेत संसत्यनम उकितव ज्ञानम पडुच्च मुख्यनम सब समाहि वत्यागारणम वो श्रेव। आज का उपवास, हाँ, एकाशना उपवास नहीं, आज का उपवास नहीं है कोई बाबूजी इधर भाइयों में ये है ना सब उपवास वाले। पहले उपवास कराओ। उपवास उगे श्री बतट मत कहती बेम प्यार रश्म खायम सायम अनथा भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्यागारणम वो श्रेव। एकासन, आज का एकासन, एकाशना का पचकान, एकाशना पचकान था भोगेनम सहसा गारेणम गुरु मुठाने मैत्रा गारेणम पचकान वो श्रेव। एकासन आइंबिल उपवास करने वालों को धन्यवाद। दया सुखारी बेलड़ी दया सुखारी खान अनंत जीवन मोक्षे गया दया तनो फल जान। हिंसा दुखनी बेलड़ी हिंसा दुखनी खान अनंत जीवन नर के गया हिंसा तनो फल जान। जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्माण। कयक हृदय राख जो थाने सुनियारो परमा साधु भाव समुचे कया कोई मत कर जो तान। राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो परमा। एक साथ गुरु वंदना तीखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी नमो सामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम
चेव्यम पज्वासामि मथेवना हीकुतो आयाहीणं करेमि वन्नामि नमोसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम चैव्यम भुज्वसामि मथेवनामि हीकुतो आयाहीणं करेमि वन्नामि नमोसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम चैव्यम भुज्वसामि मथेवनामि। किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचकान तस बनते परिकमंदगरप्पान वो श्री नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सव्वे सिंह पड़मंग हवै मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धुमो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत धुमो लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा, ये चार शरणा दुर्गति हरणा ओरण शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।